नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश की 797वीं क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत ही आसान तरह से पढ़ना सीखना चाहते हैं या फिर अटकते हैं या आपको पढ़ने में डर लगता है या स्पीड या जी हाँ आप फ्लो में नहीं पढ़ पाते, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। कुछ ऐसे बात हैं जिसके बारे में अगर आप जान जाएंगे तो जो अभी समस्या इंग्लिश पढ़ने को लेकर है वो अब जो है नहीं रहने वाली है, बहुत जल्दी दूर हो जाने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से, जी हाँ प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले ओमनीसेंट। तो चलिए बेसिक बात है दोस्तों कि क्या अल्फ़ाबेट के बारे में, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं ये बात जानना होगा, इसका उच्चारण जानना होगा। तो देखिए 26 लेटर वाले इस अल्फ़ाबेट को ABCD कहकर ही पुकारा जाता है। लोग आज भी इसे ABCD कहकर ही बुलाते हैं, चाहे हम या आप कोई भी हो। ये नहीं कहते कि अल्फ़ाबेट आते क्या, अगर जानते हुए भी हम लोग ABCD कहते हैं। इसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं, जैसे A, E, I, O और U। ये जो है 5 वॉवेल कहे जाते हैं। ये वॉवेल दोस्तों कहीं ना कहीं आप अंग्रेजी अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं या अटक रहे हैं या स्पीड नहीं है तो इनके वजह से, जी हाँ दोस्तों डबल O के साथ जो है ये वॉवेल कुल जो है 23 तरह से उच्चारण किया जाता है। जी हाँ, बोलने का तरह 23 भिन्न भिन्न तरह से इसका बोलने का जो है तरीका है। तो ऐसे में अगर इन तरीकों को जान जाते हैं कि भाई उच्चारण क्या होता है, कैसे बोलना है, तो कोई भी वर्ड मीनिंग आपके लिए जो है पढ़ना मुश्किल नहीं होगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। जी हाँ, इसीलिए अंग्रेजी पढ़ना आसान आपको लगेगा। अब देखिए जो 21 लेटर बचते हैं 5 के बाद, वो है हमारा कॉन्सोनेंट का। तो कॉन्सोनेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही कहानी है तो 21, लेकिन कुल इसका उच्चारण जो है 36 से 40 तरह तक हो सकता है, कुछ एक्सेप्शन के साथ, यानी कुछ भिन्न भिन्न और भी तरीके हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ, लेकिन उसके पहले अब वर्णमाला के ऊपर भी बात करना होगी। वर्णमाला कितना है तो 50 है। ये कैसे हो जाता है 50? स्वर संख्या 14 और व्यंजन की संख्या 36, दोनों को मिलाकर 50 है। दोनों का हिंदी और अंग्रेजी भी याद रखना होगा। देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, फिर वॉवेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट होता है, तब एक वर्ड मीनिंग बनता है। या कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल शुरू होता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, फिर वॉवेल आता है, इस तरह का एक पैटर्न चलता है, तब एक वर्ड बनता है। तो वर्ड मीनिंग तो इस तरह से बना। तो वर्ड जो होता है अपने आप में 26 लेटर के अंदर ही कोई भी वर्ड मीनिंग लीजिए, 2 से लेके 18 19 तक के लेटर वाले वर्ड मीनिंग होते हैं। एक दो वाला तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ज़्यादा वर्ड्स वाले जो स्पेलिंग जो होते हैं वो नहीं लोग पढ़ पाते हैं, अटकते हैं। पढ़ने से डर लगता है क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में बात होगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देख लिया है तो उसके ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, तो थंबनेल में आपने जो देखा ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है नैरिस्ट, नैरिस्ट। अब के है तब फिर नैरिस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि के है दोस्तों साइलेंट है, एन से उच्चारण होगा नैरिस्ट। फिर देखिए नेवरीज, नेवरीज हो गया, एक के बाद ई आया है तो इसलिए एक का उच्चारण एक के रूप में फिक्स है। नेवरीज, IES को ईज बोलते हैं तो हो जाता है ईज। कहीं भी देखे IES तो IES को ईज बोलेंगे, तो आर के साथ लगा था रीज हो गया नेवरीज। फिर देखिए नेविज, नेव शिप्स, नेव नेवी नेव शिप्स, ठीक है नेव शिप्स। नेक्स्ट है नेविस्ली, नेविस्ली एल के लिए बोलते हैं तो नेविस्ली। नेक्स्ट है नीडेबल, ABLE को एबल बोलते हैं तो हो गया नीडेबल। नेक्स्ट है नी होल्स, नी होल्स। नेक्स्ट है नी जॉइंट। एकदम अलग अलग वर्ड्स है, आप इसे ध्यान से देखें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए नी लैंड्स, नी के एन डबल को नी बोलते हैं, ये तो नी लैंड्स। नेक्स्ट है नी पीस, उसके बाद देखिए नी सॉक्स। नेक्स्ट है नॉविंगर, नॉइंगर, ठीक है नॉविंगर है तो नॉइंगर हो गया नॉइंगर। नेक्स्ट है नॉइंगली, नॉविंगली। नेक्स्ट नॉलेज, नॉलेज ये है नॉल्टन्स। नेक्स्ट देखिए नॉक्सविले, नेक्स्ट है नॉक्स विले। उसके बाद देखिए नवीएस्ट, नवीएस्ट EST को एस्ट बोलते हैं नवीएस्ट। नेक्स्ट है नविलियर, नवलियर IER को ईयर बोलते हैं नवलियर। फिर नबलिंग, ING को इंग बोलते हैं, लगा तो लिंग हो गया नबलिंग। नेक्स्ट है नकलर्स, देखिए NUC नक, LER लर्स, नकलर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नक्लियर, नक्लियर। नेक्स्ट है नकलिंग, ING को इंग बोलते हैं, लगा लिंग नकलिंग। फिर देखिए
नट्स नट्स सन्स नट्स सन्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्लिप डेसेस। नेक्स्ट है क्लेपर्स। नेक्स्ट है क्लोनडिक्ट। नेक्स्ट क्लोनडिकर। नेक्स्ट है क्लोनडिकेस। नेक्स्ट है क्लोनडिग्ड। नेक्स्ट है क्लोनडिका। नेक्स्ट क्लोनडिक्स। इसके बाद देखिए क्लूचमैन, फिर क्लूचमेन, क्लूचेज। देखिए क्लूजिएस्ट, क्लूजनर्स, क्लूजिएस्ट। फिर देखिए क्लाइस्ट्रंस, ये नेकड ईडी को अगर लगा नेकड। फिर नकीएस्ट, ईएसटी को बोलते हैं नकीएस्ट, ठीक है। नेकीएस्ट, नेक्स्ट है नैडलच, नैपलिंग, नैपसैक्स। तो इस तरह के वर्ड्स भले ही आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहे हो, लेकिन अगर आप समझे। नेक्स्ट देखिए नैपविड्स। अगला देखिए नर्लिएस्ट। नेक्स्ट देखिए नर्लिंग्स। नेक्स्ट है नट्सफोर्ड, और ये है कोचेवर्स। नेक्स्ट है कोचटॉपस, कॉडी मुनई। नेक्स्ट है कोएलिंग्स। नेक्स्ट कोयपैंगर, ये कर बोलते हैं कोयपैंगर। ये कॉफ्ट गैरीज। नेक्स्ट है कॉफ्ट वर्क्स। उसके देखिए को है थीटे, कोहिस्तानी, कोहल रैविश, कोलरियंस, कोलावैसिस ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर देखिए यहाँ है दोस्तों कोलकाटन्स। नेक्स्ट है कोलखोसेस, कोलमैन्स। नेक्स्ट है कॉलीवुड, जैसे हॉलीवुड होता है उसी तरह कॉलीवुड, कुलिश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अगर हमारे वीडियो को आप देखना चाह रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि लोग लिंक भी नहीं खोज पाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सच में गूगल पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो वीडियो की संख्या है 988वां ये वीडियो है। अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं, संख्या जाहिर सी बात बढ़ जाएगी। कैसे पढ़ना सीखना है या कैसे शुद्ध लिखना सीखना है, बिल्कुल भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी बेस्ट है और करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। या कैसे जो है बोलना सीखना है। देखिए हिंदी से इंग्लिश जब कोई सीखता है तो बहुत ही शुद्धता के साथ लोग पढ़ना लिखना और बोलना सीखता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले न तो कभी कभी बहुत शुद्ध पढ़ते हैं, न कभी कभी बहुत शुद्ध लिखते हैं। सभी का तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनका क्या होता है शुरुआती गलत होता है, लेकिन धीरे धीरे जाके बढ़ जाता है। अगर बीच में कहीं वो ड्रॉप कर जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, यानी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं वो अधूरे ही रह जाते हैं। अब बताइए बच्चा, अगर कोई बच्चा स्कूल LKG में जाता है तो उसको क्या बोला जाता है कि बताइए ए फॉर क्या होता है एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कार, है ना, डी फॉर डॉग, इस तरह से बता दिया जाता है। लेकिन क्या बताया जाता है कि कैसे उच्चारण होता है, नहीं बताया जाता है। तो बस यही चीज़ है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, ना तो मोटे मोटे जो है डिक्शनरी की ज़रूरत है और ना ही ग्रामर्स की बुक की। ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं। तो करना यही कि जब हमारे वीडियो को देखेंगे वो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखते रहिए। लिखते समय सिर्फ बोल कर लिखना है। अगर बोल कर आप लिख दिए तो समझ लीजिए कि आपको बोलने में भी जो हेजिटेशन है वो भी दूर हो जाएगा, एक कॉपी भी बन जाएगी जिससे आप रिवीजन भी कर पाएंगे। हमारे वीडियोस पे आप कम डिपेंड रहेंगे और अपने कॉपी पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे, क्योंकि वीडियो एक बार देखने के बाद तो भूल जाएंगे, लेकिन कॉपी तो आपकी रहेगी जैस की तरह। तो बस कॉपी पे ज़रूर लिखें, यही आगे बढ़ने की सीढ़ी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैसे यहाँ पर
जो है हम लोग सीखेंगे वो देखिए अंग्रेजी पढ़ना। तो इस स्लाइड से पता चलेगा आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये स्लाइड के थ्रू मैं बात करना पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में। जैसे तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे कि कई पार्ट को मिलाकर एक वर्ड बनता है। जैसे कि गाड़ी देख लीजिए, कितने पार्ट जोड़ देते थे गाड़ी खड़ा हो जाता है ना। उसी तरह एक वर्ड मीनिंग के साथ भी वैसा ही है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये दोस्तों ये जो टेक्स्ट है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड्स देते हैं। और इस तरह के वर्ड मीनिंग अगर आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ही इजी सब कुछ होने वाला है। पढ़ना, लिखना, समझना। सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ने से क्या होता है कि समझ बढ़ जाती है। कोई भी टेक्स्ट देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा अच्छी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ शन, ये लास्ट में आया ना, तो इसको सफिक्स पार्ट बोलते हैं। सफिक्स वर्ड है। और जो शुरू में आया जैसे CUN कन जो है ये शुरुआत है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स वर्ड। यहाँ भी सर लास्ट में आया। ENT जो है हमारा लास्ट में है, तो इसको सफिक्स बोलेंगे। जो शुरू में आता है प्रीफिक्स। बीच के जो वर्ड्स होते हैं, वॉवल्स होते हैं, उसको वॉवल्स के द्वारा पढ़ा जाएगा, जिसका चर्चा मैं करूँगा आगे। तो चलिए इसको सर्कल करके रखिए। ये सब देखिए मैं बताऊँगा सन के बारे में, कन के बारे में। ये सब पार्ट्स 40 से 50 है। और इसको कम से कम याद कर लेते तो आपका जो इंग्लिश पढ़ने का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। जी हाँ, लंबे लंबे लेटर्स वाले आप पटकेगा नहीं, सीधा पढ़ देंगे धड़ाक सीधा। तो देखिए इट इज़ द, ऐसे भी कोई वर्ड्स अगर पढ़ा जाता है, टेक्स्ट पढ़ा जाता है, तो पढ़ के नहीं पढ़ते हैं। कोई भी हिंदी पढ़ते हैं, अगर हिंदी के पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़ के नहीं पढ़ते हैं, आप देख कर एक बार उसका उच्चारण करते हैं। जैसे कि आप उसको पहले से पहचानते हो, इस तरह से पढ़ते हैं। वैसे भी इंग्लिश ही पढ़ना है। तो इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइंड, है ना, साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स ईयर को बोलते हैं, डी लगा डर्स हो गए, इन 1992 एट द यूनाइटेड, TD को बोलते हैं टेड, नेशंस कॉन्फ्रेंस, ENC को बोलते हैं एंस, ऑन द एनवायरमेंट, ENT को एंड बोलते हैं एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब देखिए ये जो कॉमन जो है, जब लेटर्स कैपिटल में लिखा हो तो उसको सिंगल पढ़ते हैं इस तरह से, UNCED, ठीक है, UNCED ऐसे पढ़ेंगे। विच, हालांकि इसका कुछ नाम भी पड़ जाता है कभी कभी मिलता जुलता है। तो विच टुक प्लेस, एक के बाद ही है, प्लेस एट रियो डी जनेरियो ब्राज़ील, इट एम्स एट द अचीविंग ग्लोबल सस्टेन के बाद ABLE को एबल बोलते हैं, AN को एन बोलते हैं, T लगा 10 हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, एक के बाद ही है तो डैमेज, पॉवर्टी, डिजीजेज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल, TUL को चुअल बोलते हैं, नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, IS को बोलते हैं, वन मेजर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजेंडा, इट्स ऑन लोकल, AL को बोलते हैं, एजेंडा 21 रिसोर्स प्लानिंग इज द वाइडली, आई का वचन आई होता है, ई का अ के रूप में, LY को ली होता है, वाइडली, AC को एक बोलते हैं, एक्सेप्टेड, TD को बोलते हैं टेड, एस्ट्रेटे, एक के बाद ही स्ट्रेटेजी, और जुडिशियस, OUS को बोलते हैं यूज, रिसोर्सेज, इट हैज़ इम्पोर्टेंस, ANC को एंस बोलते हैं, इन ए कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ एनर्मस, OUS को बोलते हैं एनर्मस डाइवर्सिटी इन द availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient, ENT को बोल deficient in some other resources। तो दोस्तों इस तरह से पढ़ना आप आसान से सीख सकते हैं, आसान तरह से। अब चलिए आगे बात करते हैं
ये हमारा जो वॉवल्स है इसको उच्चारण के बारे में, तो पहले ये जान लीजिए कि वॉवल्स जो है उसको कैसे याद करेंगे। बाद में मैं इसके बारे डिटेल में बात करूँगा। देखिए सभी वॉवल्स को अ और आ बुलाएंगे। ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए, तो अब क्या होता है कि ई को 4 तरह से, आई को 4 तरह से पढ़ते हैं। ओ यू डबल ओ को बढ़ा लेते हैं। ऊ को जो है यानी कि ओ को 3 तरह से, आउ, यू को 3 तरह से और डबल ओ को 3 तरह से। बाकी यू को तो यू बोलते हैं, ओ को आई और ए को ए तो बोलते ही हैं। अब देखिए करना क्या है कि आपको इस तरह से ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से, मैंने यहाँ पर वर्ड मीनिंग लिए हैं सीरीज में, सीक्वेंस में। आपको कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग उठाना है, जो कि संख्या आपको कम से कम कलेक्ट करना 100 से 150 तक का। जी हाँ, और ये आपका असाइनमेंट हो जाता है। और इसे 10 दिनों में आपको, यानी 10 डेज में इसको कंप्लीट करना है 10 से 15 वर्ड मीनिंग के साथ। ये वर्ड मीनिंग कोई भी हो सकता है, इजी, हल्का जैसे, लेकिन ऐसे वर्ड मीनिंग जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो और उसका स्पेलिंग आपको करेक्ट पता हो, दोनों चीज़। तभी पता चलेगा कि आज तक आपने जो वर्ड्स पढ़े हैं उसको किस तरह से आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। चाहे भले ही वो COW काव हो, DD डॉग हो, जो भी आपको लगे कोई भी ले सकते हैं। समझना है सिर्फ 11वें दिन आपको खुद ब खुद लगेगा 150 वर्ड्स के बाद कि भाई हाँ मुझे पता है, कोई वर्ड मीनिंग को आप पढ़ लेंगे इजी वे में और समझ बढ़ जाएगा आपका, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके फ्लो में आने के लिए। जो आप अटक रहे हैं, हिजिटेशन हो रहा है, वो इसी की वजह से होता है। प्रैक्टिस कैसे करना है ये देखिए। तो मैंने यहाँ तो चूँकि बताना है ए ई आई ओ यू को कैसे पढ़ना है। आपको सभी वर्ड, सभी वॉवल्स एक ही बार में उच्चारण करने हैं, सभी कॉन्सोनेंट एक ही बार में उच्चारण करने को। तो जैसे देखिए ए को यहाँ मैंने लिया है। अब ए को यहाँ पर कंपनी में, कंपनी को तो कंपनी बोलते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। ए को क्या उच्चारण किया जाता है भाई, तो अ किया जाता है। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या किया जाता है, तो आ। केयर में ए का उच्चारण क्या किया जाता है, तो ए। मैप में ए का उच्चारण क्या किया जाता है, तो ए, है ना। परफेक्ट में 2 ही है, तो पहला ई का उच्चारण क्या हो रहा है, आ। दूसरा ई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो यहाँ ए है तो ए। प्रीफिक्स में 2 ही है, पहला ई का उच्चारण छोटी, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी। पता भी नहीं चलता है कि भाई कब कैसे उच्चारण करना है। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आई, SIR सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण होता है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में। उसके बाद LINE, लाइन में आई का उच्चारण आ ई के रूप में, लाइन। एसेंशन में वो का उच्चारण क्या हुआ है, आ के रूप में। आउट में वो का उच्चारण हो रहा है आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण हो रहा है ओ के रूप में। मोटो में 2 है, पहला ओ, दूसरा एक ही है। ओ का उच्चारण ओ के रूप में, मोटो। BUT बट, है ना, BUT बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, आ हुआ। PUT पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो ऊ हुआ। उसके बाद ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में, ट्यून। उसके बाद FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ हुआ। LOO के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ऊ हुआ। दोस्तों इसी तरह से उच्चारण करना, लेकिन उसके पहले आपको जानना होगा कि वॉवल्स हिंदी से इंग्लिश वाले शब्द कैसे होते हैं, या इंग्लिश में लिखा कोई शब्द उसको कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए पहले वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर पे आते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा, चिन्ह और अंग्रेजी के बारे में बात होगा। तो देखिए ये है अ, आ, ह्रस्व दीर्घी, ह्रस्व दीर्घु, ह्रस्व दीर्घी। आ का कोई मात्रा चिन्ह है तो आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से हो गया, बड़ी कार का ये, ऊ कार का ये, बड़ी ऊ कार का ये, री का इस तरह से, बड़ी री कार का ये। अब देखिए आ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल का इस्तेमाल, छोटी का ए, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आ रहा है, बड़ी री का आ डबल ई। उसके बाद तो ए ओ आओ अन आ, ए का मात्रा चिन्ह ये हुआ, ए का ई ऐसे होता है, ओ का एक ऊपर एक नीचे हो गया, आओ का 2 ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया और अहाँ का ऐसे हो गया। तो देखिए ए का ई होता है, आई का ए आई, ओ का ओ, है ना। ए का ई हो गया, ई मात्रा चिन्ह के अनुसार इसको लिखेंगे। आई को ए आई लिखेंगे, मात्रा चिन्ह के अनुसार ओ को ओ लिखेंगे, आ को ए यू, अन को एन, आह को एच। ये 3 जो है अक्सर लोग शुरुआती में भूल जाते हैं, तो आप ऐसा ना करें। न देखिए मात्रा चिन्ह का प्रयोग कैसे, मान लीजिए मैंने लिखा है कृतिका, ठीक है, कृतिका। यहाँ मात्रा चिन्ह कैसे होगा, ई का हो जाता है आर आई, ई कार का हो जाता है आई, और आई का आकार का होता है डबल या सिंगल है। लिखें कैसे, तो KRI, TIKA, कृतिका, इस तरह से लिखेंगे। चलिए उसके बाद स्वर के बाद कोई भी वर्ड मीनिंग जब लिखा जाता है हिंदी से अंग्रेजी, तो सबसे पहले व्यंजन, जी हाँ 36 होता है, उसको याद रखना होता है। लेकिन व्यंजन अपने आप में अधूरा माना जाता है, उसका अंग्रेजी भी अधूरा ही माना जाएगा। ये सब हलंत लगा, इसका मतलब कि ये अधूरे हैं,
जी हाँ, अधूरे हैं और ये अंग्रेजी भी अधूरा है। तो जो भी स्वर होता है, स्वर का जो भी अंग्रेजी होता है उसी के अनुसार लिखेंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये कंप्लीट कैसे होंगे। व्यंजन में जब कोई स्वर मिलाता है, व्यंजन में जब कोई स्वर मिलाता है, चाहे कोई भी स्वर मिला लीजिए, तब वह बन जाता है अक्षर। तब क्या बनता है कि अक्षर बनता है, और अक्षर में अक्षर को जोड़ते हैं तब बनता है हमारा एक शब्द। ठीक है, शब्द बनता है। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो ये चीज़ समझना होगा। अब देखिए, मान लीजिए का यहाँ पर एक व्यंजन है, इसे मैंने अ मिला दिया, तो इस तरह से हमारा हो गया क, है ना। तो ये व्यंजन है, स्वर है, व्यंजन है, स्वर है, ये हमारा अक्षर, इसमें कोई हलंत नहीं है। कैसे लिखेंगे? के प्लस ए इक्वल हो गया के ए, है ना, क। आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अंगा और इया, ये सब लोग याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं। आप स्मार्ट बन सकते हैं किसी से पूछ के कि भाई अंगा का इया का स्पेलिंग बताइए। शायद ही कोई लोग जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं हमारे वीडियो को वो जानते हैं। अक्षर ज्ञा को भी संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर है, इसको भी लोग भूल ही जाते हैं। तो चले व्यंजन के बाद बात करते हैं तो कॉन्सेंट के बारे में। और अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटा लीजिए। सारे के सारे जो बचते हैं वे कॉन्सेंट कहे या बोले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसका उच्चारण जानना कि उच्चारण क्या होता है। तो बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं, और ज भी बोलते हैं। एफ को बोलते हैं फ, जी को ग ज बोलते, ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह। उसके बाद जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा, टी को टाता तो बोलते हैं, च सा भी बोलते हैं, भी को वाभा, डब्लू को भी वाह बोलते हैं, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जा बोलते हैं। अब देखिए क के लिए कितना सारा उच्चारण होता है। मान लीजिए हिंदी क है, इसके में तो क बोलते हैं कैसे कैसे। तो सी के से भी क होता है, क्यू से भी क होता है, क्यू यू ई से भी क होता है ना, और सी एस से भी क होता है, सी से भी क, के से भी क, 4-6 तरह से क बोले जाते हैं। अब जैसे देखिए जी आर ए डी यू ए टी ई, क्या बोलते हैं? ग्रेजुएट में डी को ज उच्चारण किया जाता है, ग्रेजुएट। या आई लिखते हैं, आई एस, ईज में इसको ज बोलते हैं, है ना। तो याद रखिए। अब इसके बाद देखिए टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू एल को बोलते हैं चुअल। उसके बाद देखिए टी आई वन को बोलते हैं शन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सीएल। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को समझना होगा। चर, चुअल, शन, सीएल, ये सब मैंने पहले ही चर्चा कर लिया है। आप समझ सकते हैं ये सब पार्ट से सफिक्स पार्ट है जो कि अंत में आते हैं। इससे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते सबसे इम्पोर्टेंट बात वॉवेल्स के बारे में। वॉवेल्स हमेशा आपका दिमाग में रहना चाहिए। वो ऐसे जैसे इसे क्या पढ़ेंगे जब भी कोई वर्ड मीनिंग मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग मिल गया आपको, क्या पढ़ेंगे? ए को तो आप पढ़ेंगे ए को ए, मैथ्स यही तो पढ़ेंगे ना, ए लिखा हुआ क्या पढ़ेंगे? तो सिंगल ए में तो सिंगल ए पढ़ेंगे, लेकिन जब ये किसी वर्ड मीनिंग के बीच में आता है तो वो उच्चारण उसका बदल जाता है, कोरोना की तरह। जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता गया, लक्षण बदलते गया। तो देखिए ए जो है, ए का उच्चारण ए ही के रूप में नहीं होता बल्कि आ के रूप में भी होता है। यहाँ पर आ के रूप में हुआ था मास, है ना। अगर यही ए जे ई लिख दे यहाँ पर तो मसाज हो जाता है। यही ए जो है अ हो जाएगा, और ये जो ए है यहाँ पर डबल एस के बाद जो है ए वो आ हो जाएगा, मसाज, है ना। ई को सिर्फ ई ही नहीं बोलेंगे बल्कि अ भी, आ भी और ए भी बोलेंगे। जैसे एम ई एन मेन में ई को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, है ना। ए एस आई आर सर में आई को क्या बोलते हैं? तो आ बोलते हैं, सर, है ना, सर। उसके बाद ओ में ओ को क्या बोलते हैं? तो देखिए ओ में ओ को टी ओ वाई भी करते हैं, टॉय। तो ओ तो ओ बोलते हैं, टॉय, है ना, टॉय। या आप करते हैं एस एन सन में ओ को क्या बोलते हैं? तो आ बोलते हैं, शन। फिर देखिए पी यू टी पुट में यू को क्या बोलते हैं? पुट, ऊ बोलते हैं, पुट यानी कि ऊ, न कि ई यू बोलते हैं। या बी यू टी बट में यू को क्या बोलते हैं? तो आ बोलते हैं, बट। उसके बाद देखिए डबल ओ को क्या बोला जाता है? डबल ओ को जो है
बड़ी ऊ ही नहीं बोला जाता बल्कि आ ओ और ऊ बोला जाता है। तो चलिए अब आप तो समझ आए कि और वर्ड भी नहीं लेते हैं। आर ई एम ई, ठीक है, ई एम और बी ई आर। क्या उच्चारण हो रहा है? 1 2 3 ई है। पहला ई का उच्चारण जो है ई के रूप में, दूसरा का एक के, तीसरा ए के रूप, आ के रूप में। क्या उच्चारण कर रहे हैं? रिमेंबर, रीमेंबर। अब बताइए 3 ई है, तीनों का उच्चारण अलग अलग हो रहा है। उच्चारण कैसे होता है? रिमेंबर, रीमेंबर, है ना। तो चलिए दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। वैसे लोगों को भेजिए वीडियो जो कि वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हो। गारंटी है इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने की, खासकर लिखने और पढ़ने की तो गारंटी है ही, क्योंकि बोलना तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ना या लिखना भी मेहनत तो आप ही को करना है। तो देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ, और दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर दे दिया गया। हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।